झुका लेंगे माँ, करेंगे पंच परमेश्वरी का स्मरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं, नमो लोये सब्बसाहुणं। आयु अल्प है कर्म बहुत है, आयु अल्प है कर्म बहुत है, उन्हें खपाना है लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है। जाग जाग सौभाग्य जगा संयम पथ धारो, संयम पथ धारण करके मोक्ष महापद पालो, मोक्ष महापद पालो। बोले एकदम बोला भगवान सुपारासना भगवान की, अंतिम शासन भगवान श्री महावीर स्वामी की, गुरु नाम गुरुआते भगवान श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, बराक सागर जी, विशुद्ध सागर जी महामुनि राजों की जय। हे धरती के देव दिगंबर तुम्हें नमन मेरा, तेरे पद चिन्हों पे गुरु बर रहे गमन मेरा। चेतन मूलाचार तुम्ही हो, समय सार तुम हो, नियम सार के नियम निभाते नियम सार तुम हो। आगम चखो इन गुरुवर के चरणों मन मेरा, तेरे पद चिन्हों पे गुरु बर रहे गमन मेरा। और प्रभु आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज जी की, प्रभु आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज जी की, द्वादशांगिनी माता की। तो आचार्य भगवान चरणों में नमोस्तु, सभी मुनिराजों को नमोस्तु, सभी माता जी को वंदन। बोलिए समस्त आचार्य संघ की जय। परसों गुरु पूर्णिमा थी, ठीक? तो आपको आचार्य भगवान ने बताया था कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते गुरु पूर्णिमा? गुरु मिले थे, हाँ? गुरु को शिष्य मिले थे, तो भगवान महावीर को शिष्य मिले थे तो शिष्य को भी गुरु मिले थे, इसलिए गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा शब्द बतलाता है कि गुरु पूर्ण है, गुरु अपने आप में पूर्ण माँ है, क्योंकि गुरु ही हमें माँ का वात्सल्य देते हैं और पिता का भी वात्सल्य देते हैं। गुरु ही हमें बहन भाई का वात्सल्य देते हैं, तो गुरु ही हमें मित्र का स्नेह भी देते हैं। यहाँ हमारे पास कौन है, किसके पास जाए हम अपनी बात कहने? आपको घर में कोई तकलीफ होती है तो अपनी माँ को बोल देते हो, पिता को बोल देते हो, हम किसको बोले? तो गुरु ही हमारी माँ है, गुरु ही हमारे पिता। तो गुरु पूर्णिमा शब्द स्वयं ही कह रहा है कि गुरु पूर्ण माँ है, आदि माँ नहीं है। यदि हमें कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई चीज की आवश्यकता है, हम घर में माँ को बोलते, माँ बोल देती है चलो हो जाएगा, देख लेंगे, कर देंगे, है ना? लेकिन क्योंकि वह माँ कैसी है, माँ को पता है कि हम नहीं करेंगे तो पिता कर देंगे, भाई बहन। लेकिन यहाँ पे तो गुरु जी को पता है कि पूरा काम हमें ही करना है, तो वह हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, वात्सल करते हैं। कल हमने क्या मनाया था? वीर शासन जयंती। क्यों मनाई थी? भगवान की वाणी थी। तो क्या भगवान मौन थे? भगवान का जब से जन्म हुआ तब से लेकर उन्होंने बोला नहीं, क्या बोला, लेकिन
जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, जन्म से लेकर के दीक्षा तक वो बोलते आए, लेकिन किससे? अपने परिवार वालों से। और दीक्षा लेकर के ही भगवान ने मौन धारण कर लिया। अब जब मौन धारण कर लिया तो हम किससे बोलेंगे? मौन में तो हम बोल नहीं सकते। तो जैसे ही जब उनको युग शिष्य की प्राप्ति हुई तभी उनका मौन खुला। हम लोगों को भी मौन की आज्ञा है। हम लोगों को किसी से बात नहीं करने की ऐसी आगम में आज्ञा है कि सिर्फ मात्र प्रवचन करने की आज्ञा किसको है? आचार्य भगवान को। लेकिन आचार्य भगवान की आज्ञा हम लोगों को मिलती है तो हम लोग भी अपना मन खोल देते हैं। तो जब भगवान महावीर के पास शिष्यों की कमी थी? नहीं थी, लेकिन योग शिष्य नहीं था। उनके पास शिष्य तो बहुत सारे थे, लेकिन एक योग शिष्य नहीं था, जिसके कारण 65 दिन तक भगवान समोसन में भी मौन रहे आए। जब गौतम स्वामी आए और जैसे ही उन्होंने मानस्तंभ में प्रवेश किया तो उनका मान गलत हुआ और तत्काल उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। आप लोगों ने कितने सारे मानस्तंभ देखे होंगे? गिनती है? 5 भैया, कितने मानस्तंभ देखे हैं? बहुत सारे। लेकिन एक बार भी मान गलत नहीं। कम से कम हम दीक्षा ग्रहण ना कर सके तो मिथ्यात्व को तो छोड़ दें, सम्यक दृष्टि तो बन जाए। हम नियम ले लें, किसी भी देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी भी अन्य मंदिरों में अन्य शास्त्रों को हम नमस्कार नहीं करेंगे। लेकिन हम नियम लेने बस पीछे, वो जब वहाँ जाते तो वहाँ तो जाना ही पड़ता है ना? यदि हमने वास्तविकता में नियम ले लिया तो हमारा गुरु पूर्णिमा मनाना, वीर शासन जयंती मनाना और चतुर्मास करना सफल हो जाएगा, यदि हमने मिथ्यात्व को छोड़ दिया। मिथ्यात्व क्या है? 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान ना करना, जो आगम में कहा है वैसा ना मानना, वही तो मिथ्यात्व है। मात्र कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को मानना ही मिथ्यात्व नहीं। आगम में जो जो कहा है, जैसा जैसा कहा है वैसा ना मानना ही मिथ्यात्व है। और हम सभी मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। कोई मिथ्यात्व से बचा हुआ है? क्यों? क्योंकि हमें श्रद्धानी नहीं है। भगवान ने जो कहा है, आगम में जो लिखा है वैसा हम मानने को तैयार नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि आपको बोला जाए कि आपको अदर मंदिरों में नहीं जाना है, उन भगवानों को नमस्कार नहीं करना है, तो हम क्या बोल देते हैं? अरे माता जी वहाँ तो सब लोग जाते तो हमें जाना ही पड़ेगा, है ना? सब सिर झुकाएंगे तो हम कैसे खड़े जाएंगे? तो हमें भी तो हाथ जोड़ने ही पड़ेगा। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि सभी कुआं में गिरेंगे तो हम गिर जाएंगे क्या? तब हम सबकी देखा देखी, सब गिर रहे तो हम पीछे से क्या करेंगे? धक्का दे देंगे और पीछे निकल आएंगे। लेकिन सब यदि दूसरे मंदिर जाएंगे तो हम भी जाएंगे, सब मस्तक झुकाएंगे तो हम भी मस्तक झुकाएंगे और मिथ्यात्व का पोषण करेंगे। और फिर हम कहते हैं कि हमने गुरु पूर्णिमा मनाई भी सब। इस चतुर्मास का क्या फायदा है आपको? क्यों आप चतुर्मास करा रहे हैं? क्यों इतना सारा खर्च करा रहा है? इतने साधुओं की भैया वृत्ति कर रहे हैं, इतने साधु को आहार दें, क्यों? कभी हमने सोचा साधुओं को हम क्यों लेके आए? हमारे नाम, गांव का नाम हो जाएगा कि भीलवाड़ा में इतने साधु चतुर्मास, इसलिए लाए कि हम कुछ ज्ञान प्राप्त करें, इसलिए लाए। क्यों लाए? तो ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे? यहाँ सुन के यहीं छोड़ जाएंगे तो कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? ज्ञान तभी सम्यक होगा यदि मान लो हमने आपको बता भी दिया
कि 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 5 पंचअस्तिकाय होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, इनका स्वरूप ऐसा ऐसा है, इनको ऐसे मान। लेकिन आपने नहीं माना तो ज्ञान तभी सम्यक होगा जब हम मिथ्यात्व को छोड़ेंगे। जब तक हम मिथ्यात्व को पालन कर कितना ही ज्ञान हो जाए, कितना ही, लेकिन वह पूरा ज्ञान कैसा है? मिथ्या ज्ञान है। जब तक हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है तब तक हमारा ज्ञान सम्यक होने वाला भी नहीं है। तो हमें मिथ्यात्व को छोड़ना है। कैसे? तो सबसे पहले तो हमें कुदेव, गुरु, कुशास्त्र की पहचान करना। कुदेव कौन कौन से हैं? जो रागी देसी हैं, हम उनको रोज मानते हैं। जहाँ जैसे ही हम अपने घर से निकलते हैं, जितनी जगह पे अन्य देवी देवता हमें दिखते हैं, सबको हम क्या करते हैं? सिर झुका देते। चलो सिर नहीं झुकाया, आप गाड़ी से आ रहे थे और आपको अदर मंदिर मिला तो आप क्या करते हैं? तत्काल अपनी गाड़ी का क्या करते हैं? सब करते। अभी मैं बिहार में भी देखा कुछ लोगों को, बिहार में आए, उनको पता है कि माता जी लोग देख रही हैं, पीछे चल रहे हैं, ऐसे हाथ नहीं किए। किसी ने भी किया ना, हम बताएंगे आपको। तो हमें सबसे पहले तो मिथ्यात्व को छोड़ना है। जैसे ही हम मिथ्यात्व को छोड़ देंगे क्या बन जाएंगे? सम्यक। और जब हम सम्यक दृष्टि बन जाएंगे तभी हमारा ज्ञान सम्यक होगा और तभी हमें प्रवचन सुनना सार्थक होगा। बिगर मिथ्यात्व को छोड़े हम सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। और कितना ही सुन लें हम, लेकिन हमारे मन में तो जो है वही है। क्योंकि जब हम यदि हमने पानी में एक बूंद नींबू की मिला दी तो पानी कैसा निकलेगा? कैसा हो जाएगा पानी? खट्टा ही रहेगा ना। और हम उस पानी में कुछ भी कर लें, नींबू भी मिला दो, शक्कर भी मिला दें या नमक मिला दें, फिर भी पानी कैसा लगेगा? खट्टा ही लगेगा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर मिथ्यात्व की बूंद समाहित है तब तक हमारा ज्ञान मिथ्या ही रहेगा। हम आपको कितना ही बताएं लेकिन आप मानने वाले नहीं, क्योंकि अंदर वह खटास पैदा हुई है। जब हम बर्तन में, यदि दही का बर्तन था उसको हमने धो के रख दिया, अच्छे से साफ नहीं किया और फिर उसमें दूध गर्म किया तो क्या होगा? क्यों? हम धो तो लिया था, साफ नहीं किया था। ऐसे ही जब तक हम अपनी आत्मा को, अपने इस मन को नहीं मांजेंगे, घर के बर्तन तो बर्तन वाली मांज सकती है ना, लेकिन मन के बर्तन को कौन मांजेगा? हम कितना ही कर दें, कितना ही बता दें, कितना ही समझा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन जब तक आपका मन नहीं मानेगा तब तक आपका वह बर्तन साफ होने वाला नहीं है। फिर उस बर्तन में आप दूध गर्म करोगे तो वह दूध आपका छेना बन जाएगा, लेकिन आपकी रबड़ी बनने वाली नहीं। तो हमें अपने मिथ्यात्व को निकालना। तो आप सभी अपने मन से मिथ्यात्व को निकालें, सम्यक दर्शन को ग्रहण करें। पूर्व परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की